गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भागवत भगवान को प्रणाम प्रणाम। मेरे बिहारी जी महाराज श्री कृष्ण राधे को प्रणाम प्रणाम। बिहारी जी किशोर जी आप श्री चरणों प्रणाम। आज भक्तों आज 2-3 दिनों के लिए संक्षिप्त सहित सरल गीता का उपदेश हम पढ़ेंगे। प्रणाम बिहारी किशोर जी को श्री चरणों अभिनंदन। इनको परम पूज्य श्री शाताराम भंडारकर महाराज जी ने इस महान किताब को छपाया अनुकरण किया है इसको। चलो इसको आगे थोड़ा पढ़ते हैं। पहला अध्याय इसके बारे में दिया गया अभिप्राय और संक्षिप्त में इसका प्राकथन भी है, लेकिन हम इसका पहले अध्याय पढ़ते हैं। इसमें पहला अध्याय कौन सा है? मंगलाचरण के साथ। आप सभी वक्त को दिख रहा होगा। आज मंगलाचरण के साथ भगवान की गीता का सरल उपदेश करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्भुतामृतवत विष्णु भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनु सदधामि भगवद्गीते भवदवे विभीषणम्। ऊपर दिए गए श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण केवल एक ही श्लोक चिंतन के लिए पर्याप्त है। अनुसंधान गीता पर अनुसंधान या मनन और तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। पहले ज्ञान की प्राप्ति और अत्यंत भगवत प्राप्ति। अब इसमें आगे क्या है? आगे इसमें है श्री भगवत गीता। ओम परमात्मने नमः। ओम अथम श्रीमद्भागवतम गीता। अथम श्रीमद्भागवत गीता अथम प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग अर्जुन की दुविधा। प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय 28-30। अर्जुन अपने स्वजनों के मोह से वशीभूत हो जाता है। उसकी बुझाएं शिथिल पहिने लगती हैं, होने लगती, मुख सूखने लगता है, हथेलियों में पसीना छूटने लगता है और पूरे शरीर में तीव्र ज्वर जैसी जलन होने लगती है। घबराहट में उसके हाथ से धनुष फिसलने लगता है। श्लोक 31-43। अर्जुन की युद्ध न करने के कारण अर्जुन अब युद्ध न करने के लिए प्रभावकारी दिखने लगे। तर्क बनता है। वह भूल जाता है कि एक योद्धा और राज्य के रक्षक होने के नाते उसका क्या कर्तव्य है। उसे सन्यासी बनना और यहाँ तक कि भिखारी बनना भी उचित लगता है। अभिप्राय ऊपर दिया गया परिदृश्य सामान्यतः सत्य है कि यदि शांति प्रयासों के विफल होने के पश्चात युद्ध में निर्णय हो चुका है और योद्धा मैदान में उतर चुके हैं, तो अब युद्ध स्थल से भागने की सोच समय या स्थान के लिए अनुचित है। क्या हम युद्ध से बच सकते हैं? क्या हम जेल या यातायात पुलिस के बिना समाज की कल्पना कर सकते हैं? क्या एक अपराध रहित समाज या देश का होना संभव है? कुछ अहंकारी और स्वयं को बुद्धिमान समझने वाले व्यक्ति इसे संभव मानते हैं। क्या इसके कभी ऐसा आदर्श समाज या देश हुआ है? ऐसा क्यों नहीं
हो सकता, क्योंकि सभी दुराचार और अपराध मनुष्य के मन ही मन पैदा होते हैं। मन में ही लालच, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, पाखंडीपन और भ्रम रूपी शत्रु रहते हैं। यह द्रोण सभी मनुष्यों में रहते हैं। उसमें उनमें भी जो प्रभु से प्रेम करते हैं या दावा करते हैं, और उनमें भी जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। वाह रे प्रभु, उन्हें इतना भी नहीं समझ आता कि वह सभी अपराध करके अपने परिवार में पति पत्नी, भाई, पिता, सगे संबंधियों के बीच में होते रहते हैं। शत्रु अपने ही अंदर है, जैसे ही अंदर बैठे इन शत्रुओं का विजय प्राप्त करेंगे। बाहरी शत्रु तो अपने आप ही को नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन की युद्ध न करने की इच्छा प्रतियोगिता परीक्षा के उस छात्र जैसी है जो कहता है परीक्षा देना मेरे लिए बहुत कठिन है, जबकि लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, पहले भी देख चुके और भविष्य में भी देंगे। श्लोक नंबर 32 में ना विजय प्राप्त चाहता, ना राज्य और न ही सुख, अपितु अब जीवन का भी क्या प्रयोजन करें। अभिप्राय, जब तुम शिशु में थे और तुमने चलना, खाना पीना, कपड़े पहनना या अक्षर सीखना आदि किया, तब भी तुमने ऐसे शब्द कभी नहीं कहे। हम इन सब को सीखने के लिए तुमने हजारों लाखों बार प्रयत्न किया है। 38 श्लोक 38-39। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये सब लोग अपने मित्रों को मारने में कोई पाप नहीं देख पा रहे हैं, परंतु बुद्धि के क्षय होने से पहले दोष को जानने वाले हम लोगों को ऐसे पाप से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। अभिप्राय, जब दो विरोधी पक्ष खेल में प्रेम या युद्ध के आमने सामने हो, नियम दोनों पक्षों के लिए सदा समान ही होते हैं। क्या ये सही है कि हम एक के 47 हथियार उठाए और दूसरा लकड़ी या डंडा, पानी, बंदूक जो भी छल से जीतने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। युद्ध में प्रवेश से पूर्व हमें शांति, उदारता और क्षमा के लिए प्रयास पूर्णता से करने चाहिए। युद्ध के क्षेत्र में पहुंचने के लिए शांति और क्षमा की बातें व्यर्थ हैं। केवल शक्तिशाली ही शांति स्थापित कर सकते हैं, निर्बल नहीं। इसलिए हमारा भला ना चाहने वाले ही घिरे होने पर हमारे पास उत्कृष्ट शस्त्रों का होना अत्यंत आवश्यक है। शोक से अभिभूत अर्जुन जैसा कहकर अपने धनुष बाण को परित्यक कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब भक्तों श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ते हैं। अर्जुन का प्रथम अध्याय ही पर छोड़ते हैं। हमारा उद्देश्य होगा श्रीमद् भागवत कथा नित्य प्रति आपको थोड़े थोड़े कुछ अध्याय थोड़े पढ़ाए हैं, लेकिन कोई भी अध्याय ना छूटे, इसलिए लगातार श्रीमद् भागवत कथा हम आप सभी भक्तों को सुनाएं और पढ़ें। गीता सरल को यहीं रख देते हैं, ये भागवत कथा की पढ़ें। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रणाम मेरे भगवान कृष्ण राधे जय जय। प्रणाम श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर। प्रणाम प्रभु। तो हम आपको पहले ये बताना चाहेंगे, इसमें भागवत महत्व में 6 अध्याय हैं इसमें, और इसमें प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, और द्वितीय स्कंद में कितने हैं 10 अध्याय, और तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय, पंचम स्कंद में
26 अध्याय और 6वें स्कंद में 19 अध्याय 7वें स्कंद में 15 अध्याय 8वें स्कंद में है। इसके 24 अध्याय और 9वें स्कंद में है। 24 अध्याय और 10वें स्कंद में 49 अध्याय और 10वें स्कंद, 9वें स्कंद से 10वें स्कंद में। इसमें आपको 90 अध्याय और 11 स्कंद में 31 अध्याय और 12 स्कंद में है 13 अध्याय। तो इतना है अध्याय भक्तों, 13 अध्याय तक, 12 अध्याय तक। अब श्रीमद् भागवत महात्म को प्रणाम, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम, श्रीमद् भागवत महात्मा श्री शुकसागर। अब प्रथम अध्याय महात्मा पढ़ते हैं। भागवत भगवान प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्ति विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोस्तिकं करतले वेणुकरे कण्डकं सर्वांगे हरिचन्दन सुललितकण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयतो गोपालचूड़ामणि। प्रथम अध्याय भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा। एक बार नेमी शरण में शौनकादि 88 सहस्त्र ऋषियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया था कि हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में अधिकांश प्राणी अज्ञानवश सांसारिक प्रपंचों में फंसकर माया मोह में ग्रसित हैं और अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर राक्षसों के समान आचरण कर रहे हैं, जिससे वे आठों पहर दुखी एवं असंतुष्ट रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि उनकी उद्धार हेतु आप किसी ऐसे भगवत चरित्र का वर्णन करें जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से ओतप्रोत हो और भगवत भक्ति की प्राप्ति में सहायक हो। कृपया यह भी बताइए कि हरि के भक्त इस माया जाल से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, इस कर्म बंधन से जीव किस प्रकार छूट सकता है और भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। श्री शौनकादिक ऋषियों के ऐसे लोक हितकारी वचन सुनकर सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, मैं आप सब ऋषियों को वह उत्तम उपाय बतलाता हूँ जो जीवन मरण के भय को दूर करता है और भगवान की प्राप्ति को बढ़ाकर उनको प्राप्त कराता है। आप सब लोग सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत शास्त्र सुनाया था। उससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला भगवान की उत्तम पवित्र चरित्र रसामृत पिलाने वाला और कोई दूसरा शास्त्र ही नहीं है। इसलिए मैं उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आप सब ऋषियों के सम्मुख करता हूँ। यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। हे ऋषियों, श्रीमद्भागवत की कथा के सुनने से राजा परीक्षित कर्म बंधन से मुक्त हो गए थे। यह बात जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने सत्यलोक में तुला से भगवत भक्ति के सब साधनों को तोला, किंतु सब साधन श्रीमद्भागवत की अपेक्षा हल्के रहे। यदि श्रीमद्भागवत कथा का पारायण सप्ताह विधि से किया जाए तो यह अवश्य मोक्ष देता है। प्राचीन काल में इस कथामृत को सनकादिक ऋषियों ने भी
यह बात जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने सत्यलोक में रह तुलासी भक्ति के सभी साधनों को तोला, किंतु सब साधन श्रीमद् भागवत की अपेक्षा हल्के लगे। यद्यपि श्रीमद् भागवत का पारायण सप्ताह विधि से किया जाए तो यह अवश्य मोक्ष देता है। प्राचीन काल में इस कथामृत को सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी को से कहा था। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी तो सदा इस माया जाल से दूर रहते और एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने यह श्रीमद् भागवत नारद जी को किस प्रकार सुनाई थी। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम भक्त समझकर यह कथा एकांत में सुनाई थी। एक समय सनकादिक ऋषिगण सत्संग के हेतु बद्री वन की विशालपुरी में पधारे। वहां उनकी भेंट नारद जी से हुई। उस समय नारद जी की शोक और चिंता युक्त दशा देखकर सनकादिक ने पूछा, हे नारद, आप किधर से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हो? आपकी यह बेचैनी और चिंतित दशा क्यों है? आप तो बीतराग और जीवन मरण से मुक्त हैं, फिर आपकी यह दशा क्यों है? कृपा करके हमसे इसका भेद कहिए। नारद जी बोले, हे मुनिवरों, मृत्युलोक जीवधारियों का कर्म स्थान है। मैं इस मृत्युलोक को सर्वोत्तम समझ कर इधर आया था। मैंने अनेकों तीर्थ स्थान प्रयाग, काशी, नासिक, हरिद्वार, पुष्कर, सेतुबंधु, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी आदि में परिभ्रमण किया, किंतु मुझे कहीं शांति कहीं भी ना मिली। सर्वस्व कलियुग ने अपना अधिकार जमा लिया है। चारों ओर अधर्म चाह रहा है। दया, धर्म, दान, जप, तप कुछ भी कहीं भी नहीं दिख पड़ता। मनुष्य जिस निस दिन विषय भोगों में लिप्त रहकर उधर पालन करते हैं। मंदबुद्धि, भाग्यहीन, आलसी, झूठ बोलने वाले, अधर्मी, दयाहीन, हरिभजन से विमुख, निर्धन, विपत्तियों से घिरे हुए हिंसावादी दिख पड़ते हैं। ब्राह्मण, साधु, संत पाखंडी, दुराचारी, लोभी, दम्भी हो गए। कन्या बेचकर उधर भरते घरों से स्त्रियों का अधिकार है। आश्रम, तीर्थ आदि स्थानों में लुटेरों का अधिकार है। वे धर्म के नाम से लूटते हैं, प्रजा को कष्ट देते हैं। मंदिर, देवालयों आदि में विधर्मियों और शूद्रों का अधिकार होता जा रहा है। दास्यता बढ़ती जा रही है। स्त्रियां विषयावृत्ति से अपना पेट भरती हैं। पतिव्रते धर्म का नाश होता जा रहा है। मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं? इस कलियुग ने सारे भूमंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। मैंने घूमते घूमते यमुना तट पर क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई रो रही है। उसके निकट दो वृद्ध पुरुष मृतावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी दीर्घ सांसें चल रही हैं। वह युवती उनकी सेवा कर रही है, उन्हें जीवित करने का प्रयत्न कर रही है। वे मूर्छित पड़े। मैं इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर उधर चला गया। मुझे यह देखकर वह तरुणी खड़ी हो गई और दुखी होकर बोली, हे मुनिवर, आप तनिक मेरी कथा कर सुन लीजिए और मेरे दुख को दूर कीजिए। साधु संतों के दर्शन तो सांसारिक पापों को दूर करते हैं। मेरे बड़े भाग्य हैं, तभी इस संकट काल में आपके दर्शन हुए। नारद जी बोले, हे मुनियो, मैंने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष जो तुम्हारे सामने पड़े हैं कौन है? तुम्हारी सेवा करने वाली समस्त स्त्रियां जो तुम्हें घेरे बैठी हैं कौन है? तब वह तरुणी बोली, हे मुनिवर, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। जो युवतियाँ मेरी सेवा कर रही हैं गंगा आदि नदियाँ हैं। कलियुग के प्रवाह से मेरे पुत्रों की यह दशा है। हे मुनिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक देश में युवा अवस्था को प्राप्त हुई। मेरा सत्कार महाराष्ट्र प्रांत में अधिक हुआ, लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। अब मैं यहाँ वृंदावन आई हूँ तो मैं यहाँ तरुणी हो गई, किंतु मेरे दोनों पुत्र अब भी वृद्ध हैं। मुझे अब यही चिंता और दुख है कि मैं युवती हो गई और पुत्र वृद्ध ही रहे हैं। मुझे वृद्ध होना चाहिए और मेरे पुत्रों को युवा होना चाहिए। मुझे इसका कारण समझाइए। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जब उस युवती ने नारद जी से इस प्रकार पूछा तब नारद जी बोले, हे युवती, मैं अपने ज्ञान से अभी सब सत्य तुम्हें बताता हूँ।
नारद जी बोले, हे साध्वी, तू ध्यानपूर्वक सुन। इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य पापी, पाखंडी, अज्ञानी, भक्तिहीन हो गए हैं। वे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की ओर तो दृष्टि भी नहीं करते, किंतु वृंदावन धाम, ब्रज धाम में भक्ति सर्वस्त्र नृत्य करती रहती है। धन्य है ये गोलोक धाम। इसी कारण तू युवती हो गई, किंतु तेरे पुत्र अब भी सुसुप्त दशा में हैं। इन्हें यहाँ कुछ आराम अवश्य प्राप्त हुआ है। अब तब भक्ति बोली, हे देव ऋषि राजा परीक्षित, इस तरह इस पापी कलयुग का नाश क्यों नहीं कर दिया था। तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग को दीन दशा देखकर उस पर इसलिए दया की कि उन्होंने अपनी बुद्धि से यह विचार कर लिया था, यद्यपि कलयुग अधर्म का स्थान है, किंतु अन्य युगों की अपेक्षा इस युग में थोड़ा सा ही केवल हरि भजन, हरि कीर्तन मात्र से ही कलिकाल में के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य युगों में शस्त्र, बस, तपस्या, अन्य को दान, जप, तप करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता है, जो कलयुग में केवल भगवान की संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसी विचार को करके राजा परीक्षित इस कलयुग को नष्ट नहीं किया था। तब नारद जी के वचन सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, आपके प्रभाव से प्रहलाद ने अपूर्व भक्ति पाई और आप ही के प्रभाव से ध्रुव ने अटल भक्ति पाई है कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके दर्शन से मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ। आप ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। दूसरा अध्याय, नारद जी द्वारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। नारद जी बोले, हे देवी, तू दुखी न हो। भगवान श्री कृष्ण को तू अति प्रिय है, उन्हीं का ध्यान धर, वे तेरे दुख को अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं। वो वह कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्त राजा अम्बरीश की रक्षा की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरे बुलावे पर वे तो पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले आते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों में तो ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति देने के उपाय थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष के देने वाली है। एक समय तूने भगवान से पूछा था कि मैं क्या कार्य करूं, तब भगवान ने तुझसे यही कहा था कि तू भक्तजनों को पुष्टि प्रदान कर, उन्हें शक्तिशाली बना। तब मुझे ज्ञान, वैराग्य, दो पुत्र और मुक्त दासी प्राप्त हुई। तेरा असली स्वरूप वैकुंठ धाम में भक्तों का भूषण करना है। इस मनुष्य लोक में तो केवल छाया रूप से रहती है। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों में बड़े सम्मान से रही, किंतु कलयुग में तेरी सेविका मुक्ति क्षीण हो गई और वैकुंठ धाम को पधार गई। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर भी ही वह आती और पुनः चली जाती है। ज्ञान, वैराग्य, तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ रहते हैं, किंतु कलयुग में इनका सम्मान न होने के कारण से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। किंतु तू चिंता न कर, मैं इन तेरे दोनों पुत्रों को पुनः सजग कर दूंगा और तेरा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करा दूंगा। मैं हरि भक्त न कहूँ, जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को घर घर में न और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में न स्थापित कर दूँ। कलयुग में केवल भक्ति ही सहार है। भक्ति के बल से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते और वे भक्ति के ही वश में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषि, नारद जी के इस प्रकार उत्साहित करने पर भक्ति के संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए और वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त हैं और आप मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सदा आप में निवास करूंगी। आपको त्याग कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपने मेरे कष्ट को कम किया है, अब कृपा कर मेरे इन पुत्रों के कष्टों को दूर कीजिए। सूति जी बोले, हे शौनक जी, भक्ति की ऐसी करुणाजनक बात वचन सुनकर नारद जी को बड़ा दया आई और वे उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को हिला हिला कर सचेत करने लगे, किंतु वे सचेत न हुई। तब
उन्होंने वेद वेदांत घोष की और गीता की संपूर्ण अध्यायों को पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग्य उठ तो बैठे, किंतु निद्रा जनित आलस्य के कारण जवाई लेने लगे। उनके केस बिल्कुल श्वेत हो गए थे, शरीर जर्जर हो गया था। इस कारण वे दोनों इस लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन दोनों की यह दशा देखकर नारद जी को अधिक चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, आप दुखी न हो, तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थ न होगा। इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बताएंगे। उनकी बताई हुई विधि से कार्य करने पर ये दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत होकर पुष्टि और बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी आकाशवाणी के अर्थ को न समझ कर पाए और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर चिंताकुल होकर संत शिरोमणियों की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेकों ऋषियों से मिले, अनेकों तीर्थों में गए, किंतु उनके इस अर्थ को कोई भी न समझ सका। कोई संत कहने लगे, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और गीता का ज्ञान पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत न हुई, तब उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। कोई संत कहने लगे कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्मा के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य को जीवन दान न दे सके तो अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें सजा कर सके। नारद जी चिंताकुल होकर इसी प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारण तप करने के लिए बद्रिका वन में गए। वहाँ उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे, हे संत शिरोमणियों, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए हैं। आप परम ज्ञानी पूर्वज के भी पूर्वज ब्रह्मा की मनुष्य सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हो। आप लोग निरंतर हरि शरण मूल मंत्र का जाप करते रहते हैं और वैकुंठ धाम में निवास करते रहते हैं। हरि कीर्तन ही आपका मुख्य साधन है। मैं अति दुखी हूँ, मुझे आकाशवाणी का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। आकाशवाणी में ज्ञान वैराग्य के उद्धार हेतु किस साधन को बताया गया है। सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, हम आपके कष्टों को अभी दूर करते हैं। आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों की ज्ञान वैराग्य और भक्ति की अनेकों साधन बताए हैं, किंतु वे अति कठिन है और स्वर्ग को देने वाले हैं, किंतु मोक्ष को देने वाले नहीं। मोक्ष को देने वाला साधन जिसे भगवान की प्राप्ति होती है वह अभी गुप्त ही है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश किया है वह हम बताते हैं। दिव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ से 4 यज्ञ स्वरूप को प्राप्त कराते हैं, किंतु विद्वानों के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा है और वह है श्रीमद्भागवत का स्वाध्याय, जिसका पारायण श्री सुखदेव जी आदि ब्रह्मज्ञानियों ने वर्णन किया है। उस स्वाध्याय से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को फल प्राप्त होगा और उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलिकाल के संपूर्ण पाप इस प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना से वन्य पशु भाग जाते हैं। नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने वेदों की ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ करके उनको सचेत करने का उद्योग किया, किंतु इतने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सचेत न हुए, तब श्रीमद्भागवत की ध्वनि से वे कैसे जागृत हो सकते हैं। नारद जी की यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे नारद मुनि, हे नारद जी, श्रीमद्भागवत की कथा वेद, वेदांत और उपनिषद इन सभी के तत्वों से रची गई है, इसलिए यह उनका तत्व रूप फल होने के कारण अति उत्तम है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखा, जड़, तना ग्राह नहीं है, किंतु उसका फल ग्राह है, जिस प्रकार दूध से निकला हुआ तत्व रूप घृत ग्राह है, उसी प्रकार एक के तना, पत्ते इत्यादि ग्राह नहीं है, किंतु उसका रस
ग्राह है। इसी प्रकार वेद वेदांत का सार या श्रीमद्भागवत फल स्वरूप होकर ग्रंथ है। श्री व्यास जी ने आपको 4 श्लोक में श्रीमद्भागवत का उपदेश किया था, जिसके सुनने से आपके सब कष्ट दूर हुए थे। आपके उसी श्रीमद्भागवत पुराण की ध्वनि करनी चाहिए, उसी से ज्ञान वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वरों, आपके दर्शनों से और उपदेशों से मेरे हृदय को शांति मिली। मैं अब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करूँगा, उसी से संसार के मनुष्यों का अज्ञान तथा मोह दूर होगा। तीसरा अध्याय, भक्ति का कष्ट निवारण। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का ज्ञान यह यज्ञ करूँगा, किंतु यह बताइए कि इस यज्ञ के योग्य कौन सा साध स्थान है, और कृपा करके इसकी महिमा भी मुझे सुनाइए। इस कथा की क्या विधि है और यह कितने दिनों में समाप्त कर देनी चाहिए। शनकत कहने लगे, हे नारद जी, आपको हम यह संपूर्ण विधि बताते। इस कथा के योग्य सुंदर स्थान हरिद्वार के निकट आनंद घाट है। वहाँ पर ऋषि देवता सिद्ध सभी निवास करते हैं। अनेक प्रकार की लता बेलों और वृक्षों के सघनता के कारण बड़ी सुंदर छाया रहती है। उस घाट पर गंगा की सुंदर बालू बिछी रहती है। वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों की सुगंध आती रहती है। वहाँ के रहने वाले प्राणी परस्पर वैरभाव को त्याग कर रहते हैं। उसी स्थान पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य भी स्वयं आ जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर तरुणावस्था को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, नारद जी को इस प्रकार उपदेश देकर स्वयं भी गंगा तट की ओर चल पड़े। वहाँ पर भृगु, वरिष्ठ, गौतम, च्यवन, देवल, मेधातिथि, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिंपलाद, व्यास, पाराशर, छायासुत, जांजलि, जानुह आदि सभी मुख्य मुख्य ऋषिगण अपने शिष्य पुत्र तथा स्त्रियों सहित पधारे। उस स्थान पर वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्र, पुराण, षट शास्त्र, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र आदि सब क्षेत्र, दंडक, काम्य वन, वैदरारण्य वैदारण्य वन आदि सब वन, हिमालय, विंध्याचल आदि सब पर्वत और देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि सभी मूर्तिमान होकर उस आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथा व्रत पान करने के लिए पधारे। इस कथा की करने वाले श्री शनकादिक मुनीश्वर सुंदर उच्च आसन पर विराज और समस्त श्रोतागण उस सुंदर पुलन पर बैठे। वहाँ पर वैष्णव, विरक्त, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी सब अग्र बैठे और उनसे भी आगे देवर्षि नारद कथामृत पान करने के लिए बैठे। उस स्थान पर एक और देवतागण और एक और ऋषिगण और एक और वेद उपनिषद एवं एक और तीर्थ इत्यादि का और एक और समस्त स्त्रियां विराजमान हुई। दसों दशाओं में शंख ध्वनि और जय जय के शब्दों से गूंजने लगी। देवगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी बोले, इस प्रकार आनंद के साथ श्रीमद् भागवत का पूजन हुआ और शनकादिक ऋषिगण श्रीमद् भागवत का महात्मा सुनाने लगे। शनकादिक बोले, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही भविष्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान हृदय में स्वयं आ जाते हैं। इस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद और 18 सहस्त्र श्लोक हैं। इस पुराण को भी श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। जो प्राणी इस पवित्र ग्रंथ को श्लोक आत्मा आधा श्लोक अथवा चौथा श्लोक भी नित्य सुनता है अथवा
उसका पाठ करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं। वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है। शास्त्र अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। हे ऋषिगणों, इस कथा के समान गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं है। इस सदग्रंथ का पाठ नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद्भागवत की समता, ओकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश मंत्र, आदित्य, संवत्सर, रूप, काल, प्रयाग, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, द्वादश तिथि, गो, तुलसी, भगवान पुरुषोत्तम और बसंत ऋतु ही कर सकते हैं। ये सब एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो मनुष्य दिन रात श्रीमद्भागवत का पाठ अर्थ सहित करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। नित्य भगवान का चिंतन करना, तुलसी बिरवा को जल देना, गो की सेवा करना और नित्य भागवत का पाठ करना, ये सभी चारों साधन समान है। जो मनुष्य अंत समय में श्रीमद् भागवत के श्लोक को श्रवण कर लेता है वह अवश्य भगवान के गोलोक धाम को चला जाता है और मनुष्य स्वर्णासन पर रखकर इस ग्रंथ का दान तत्पर को देता है, सपात्र को देता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत कथामृत का लेश मात्र भी पान नहीं किया है उसका जीवन चांडाल और गधी के समान है। उसने व्यर्थ ही माता के कष्ट देकर पृथ्वी के भार को बढ़ाया। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी यह कथामृत पाप प्राप्त होता है। इस कथा के लिए कोई निश्चय दिन नहीं है, इसे हमेशा ही सुनना उत्तम है। सबसे उत्तम विधि सप्ताह प्राण की है। इसको माघ मास में श्रवण करने से सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है, जो पुण्य तप योग और समाधि इत्यादि से नहीं मिलता वह सप्ताह श्रवण से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। यह सप्ताह श्रवण तप यज्ञ तीर्थ सेवन आदि सभी से बढ़कर है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, यह आपने बड़ी अपूर्व बात कही कि श्रीमद्भागवत पुराण का महात्मा इतना उत्तम है, किंतु यह ज्ञान इत्यादि सभी उपायों से बढ़कर किस स्थान हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यदुनाथ अमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र इस भूलोक को त्याग कर जब अपने गोलोक धाम को जाने लगे तब उद्धव जी बोले, हे माधव, आप अपने भक्तों को त्याग कर अपने नित्य धाम को जाना चाहते, किंतु आपके यहाँ न रहने पर यह कराल कलयुग आपके भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट देगा और उनके स्वभावों में परिवर्तन कर देगा। अधर्म चारों ओर फैल जाएगा। तब यह पृथ्वी किसका आश्रय लेगी। हे भक्तवत्सल, आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी का आश्रयदाता और कोई नहीं है। आप निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण रूप होकर भूभार उतारने के लिए ही युग युग में पधारते हैं। कलिकाल के मनुष्यों के लिए निर्गुण उपासना करना अति कठिन है और फिर किस प्रकार से यह वैष्णव धर्म रहेगा। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव, मैं अपने जाने के पश्चात श्रीमद्भागवत शास्त्र छोड़े जाता हूँ। उस शास्त्र में मैं स्वयं विराजमान हूँ, वह मेरी साक्षात वाणी है। इसके सेवन श्रवण पाठ तथा दर्शन मात्र से ही प्राणियों के सब पाप दूर हो जाएंगे। कलयुग में कोई भी साधन इस सप्ताह श्रवण से बढ़कर नहीं माना जाएगा, इसलिए इस सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जिस समय संत शिरोमणि शनकादिक ऋषि सप्ताह ऋषि श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे उसी क्षण एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वहाँ पर भक्ति ज्ञान व वैराग्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
आदि भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। भगवान की परम प्रिय भक्ति को आते देखकर सब ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति ने कहा, मैं कलिकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्रीमद्भागवत के कथामृत से सींचकर सनकादिक मुनीश्वरों ने मुझे पुनः पुष्टि प्रदान की है। अब मुझे मेरे निवास स्थान का स्थान बताइए। यह सुनकर सनकादिक बोले, हे भक्ति महारानी, तुम भगवान को अति प्रिय हो और भक्तजनों को पुष्टि प्रदान करती हो, इसलिए आप उन्हीं भक्तजनों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कलियुग कलिकाल के समस्त दोष संसार को ही तृप्त कर सकेंगे, किंतु तुम्हारा वहाँ पर कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, शनकादिक ऋषियों के यह वचन सुनकर भक्ति उसी क्षण हरिजनों के हृदय में विराजमान हो गई। चौथा अध्याय। सप्ताह श्रवण में भगवान का प्रकट होना तथा गोकर्ण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों सम्मिलित होने से कथामृत बरसने लगा। उस आनंद से प्रसन्न होकर भक्ति के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण चंद्र वहाँ स्वयं वहाँ खिंचकर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपूर्व छवि से पधारे। कंठ में बनमाला, मेघवर्ण, मनोहर पीताम्बर, कटी कौचनी धारण किए हुए, फिर सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, बाकी छवि से भक्तों के चित्त को चुराने लगे। उनकी उस रूप माधुरी को देखकर भक्तजन अति आनंद विभोर होकर एकटक उनकी ओर देखने लगे और अपने तन मन तथा आपे का भूल गए। दसों दशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। पुष्पों की वर्षा आकाश में होने लगी। शंख घंटा ध्वनि चारों ओर होने लगी। सभी भक्तजन अपूर्व आनंद में मग्न हो गए। यह देखकर नारद जी बोले, हे संत शिरोमणि, मैंने भगवान की भक्ति का अपूर्व आनंद आज क्या श्रवण से प्राप्त किया है। इस कलिकाल में इससे बढ़कर उत्तम और कोई कथा नहीं है। संपूर्ण पापों को इस प्रकार जला देती है जिस प्रकार रुई के ढेर को अग्नि जला देती है। हे मुनीश्वरों, अब आप यह बताने की कृपा कीजिए कि इस कथा श्रवण से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। शनकादिक बोले, हे नारद जी, पातकी से पातकी एवं कुटिल से कुटिल मनुष्य इस कथा का श्रवण कर से तर जाता है। इस कलयुग में यह कथा यज्ञ की मुख्य है। जो प्राणी असत्य माई, मापी, पापी, माता पिता को कष्ट देने वाला, आश्रम व्रत तथा धर्म से च्युत, अहंकारी, मदरापान करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गुरुपत्नी गामी, विश्वासघाती, छली, कपटी, क्रूर, निर्दयी, हत्यारा, ब्राह्मणों के धन को खाने वाला, व्यभिचारी, लोभी तथा किसी भी प्रकार का पाप करने वाला हो, इस सप्ताह श्रवण से सभी पापों से मुक्त होकर हरि लोक को चला जाता है। शनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। यह बहुत प्राचीन कथा है कि प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक रम्य नगर था। उस नगर में एक आत्मदिम नाम का ब्राह्मण रहता था। वह धर्म, कर्म तथा भजन, पूजा पाठ इत्यादि सब कर्मों में कुशल था। उसने कुछ धन भी एकत्रित कर लिया था। गृहिणी भी सुंदर थी, किंतु हठी और कलह प्रिय थी। गृह कार्य में कुशल और पैसा एकत्र करने में चतुर थे। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु संतान न होने के अभाव के कारण दुखी रहते थे। जब उन दोनों की अवस्था ढलने को लगी और संतान उत्पन्न न हुई, तब वह ब्राह्मण अति दुखी होकर एक दिन घर से निकल पड़ा। वह थक कर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठ गया। जब पीकर कुछ देर वहीं आराम करने लगा, उसी समय वहाँ एक सन्यासी जी पधारे। वे सन्यासी जी जब जल आदि पीकर निर्वत हुए, तब वह ब्राह्मण उठकर उनके निकट गया और चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी जी करुणा करके बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ गया हूँ, किंतु इसका निवारण किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। मैंने योग बल से देख लिया है कि तुझे संतान का दुख है और संतान तेरे भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ और
सन्यासी जी के पैर पकड़ ली और बोला, हे सन्यासी जी, यदि आप मेरे कष्ट को दूर ना करेंगे तो मैं इसी तालाब में डूब कर प्राण त्याग दूंगा। अब घर लौट कर नहीं जाने का सन्यासी ने उस बहुत समझ आया कि वह यह माया जाल कर्म बंधन में बांधने वाला है। तुम गृहस्थ से मुक्त होकर हरि भजन करो, संसार में कुछ भी सार नहीं है। किंतु उस ब्राह्मण की समझ में कुछ भी नहीं आया। वह बार बार संतान सुख के लिए आग्रह करने लगा। तो वह सन्यासी प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, अच्छा, यदि तू नहीं मानता है तो ले ले, यह फल तुझे देता हूँ। इसे तेरी पत्नी खा लेगी तो उसके एक पुत्र अति सुंदर बुद्धिमान माता पिता की सेवा करने वाला होगा। तेरी पत्नी नियम संयम से रहेगी तो उत्तम ज्ञान वाला पुत्र होगा। इतना कहकर सन्यासी जी उस ब्राह्मण को फल देकर चले गए। उस ब्राह्मण भी घर लौट आया। जब उस ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी स्त्री को दे दिया और उसे सब वृतांत सुनाकर कहा, परदेश चला गया। उस ब्राह्मण ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरा पेट बच्चा पड़ जाएगा, मेरा पेट फूल कर बड़ा हो जाएगा। इतना चलना फिरना आहार विहार सभी जाते रहेंगे, मैं 9 मास तक कष्ट सहना पड़ेगा। वह कष्ट भी सहन कर लिया जाएगा, किंतु प्रसव का कष्ट सहना अति दुर्लभ है, वहाँ दर्द उत्पन्न हो जाता है। यदि बच्चा टेढ़ा उल्टा पड़ जाए तो उधर में निकलना कठिन हो जाएगा, फिर तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। मैं सुकुमारी हूँ, ऐसी भयंकर उधर पीड़ा मुझसे कैसे सहन हो सकेगी। मैं उधर प्रसव में रहूँगी, उधर नंदरानी देवरानी सब मेरे घर को लूट कर ले जाएगी और मुझसे तो सन्यासी के बताए हुए नियमों का पालन भी होना अति कठिन है। यदि किसी प्रकार बच्चा पैदा भी हो जाएगा तो उसका लालन पालन करना मेरे लिए अति दुर्लभ है। उन कष्टों से मुक्त रहने वाला विधवा व बंध्या अति उत्तम, ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। जब उसके पति ने सब पूछा तो वह झूठ कह दिया कि वह फल मैंने खा लिया। एक दिन उसके घर पर उसकी छोटी बहन आई और उसने पति से झूठ बोलने वाली सब बात कही। तब उसकी बहन बोली, चुपचाप, कोई चिंता की बात नहीं, मेरे पेट में गर्भ है, मैं उस बच्चे को चुपचाप तुम्हें दे दूंगा। तो उसे अपना बच्चा ही प्रकट कर देना, उसके बदले मेरे पति को कुछ धन तो दे देना, मैं तेरे घर आकर उसका लालन पालन कर दूंगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुई। तत्पश्चात वह ब्राह्मण की बहन पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने चुपचाप कुछ धन देकर स्वयं रख लिया। उसका पति अति प्रसन्न हुआ। तब वह अपने पति से बोली कि मेरे स्तनों से बच्चे का दूध नहीं उतरता है, इसलिए मेरी बहन को बुलवा लिया जाए। उसके भी बच्चा हुआ था, किंतु वह मर गया। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और उस बच्चे के लालन पालन के लिए ब्राह्मणी की छोटी बहन धुंधली बुला ली गई। उस लड़के का नाम भी धुंधकारी रखा गया। कुछ काल पश्चात ब्राह्मण की गाय एक बड़ा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वह सर्वांग सुंदर और स्वर्ण के समान रंग वाला था, जिसे देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न और सारे नगर में चर्चा फैल गई कि अब आत्मदेव ब्राह्मण के दिन फिर गए। उसकी स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हुआ और गाय के भी एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। उसे देखने के लिए सभी लोग आने लगे। उस बालक के कान गौ के समान होने के कारण आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों का जात कर संस्कार कराया और बहुत साधन दान अनाथ और दरिद्र ब्राह्मण को दिया। कुछ समय बीतने पर दोनों बच्चे युवा हुए। उधर में धुंधकारी बड़ा दुष्ट हत्यारा और चोर अभिचारी हुआ और गोकर्ण बड़ा पंडित विद्वान ज्ञानी माता पिता का भक्त बना। उस धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति वेश्याओं को दे दी। माता पिता के मना करने पर भी उनको मारने पीटने लगा। दिन रात शिकार की टोह में रहता था, मांस और मग पान करता था। पुत्र के इन कुकर्मों को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण अति दुखी होकर रोने लगा और बोला कि ऐसा संतान ही भला था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। इस प्रकार विलाप करने लगे। तब गोकर्ण ने उनको समझाया और अपने
पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने गोकर्ण की बात मान ली और संसार की ममता को त्याग कर वन को चला गया। इस प्रकार आत्मदेव ने वैराग्य लेकर अपने चित्त को स्थिर किया और भगवान की सेवा पूजा में रत रहकर श्रीमद्भागवत के दसम स्कंद का पाठ नियम पूर्वक करता हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र में जा मिला। अब अगला अध्याय कल पढ़ेंगे। आप सभी भक्तों को राधे राधे। भागवत भगवान को प्रणाम।